टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। रालोसपा प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने राज्य सरकार से क्वारंटीन सेंटरों पर हो रही परेशानी और कुव्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि क्वारंटीन सेंटरों पर प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिया है। राज्य के बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए बने क्वारंटीन सेंटर पर संसाधनों का घोर अभाव और खाने की घटिया सामग्री, साफ सफाई को लेकर मचे बवाल के बीच एक दिन में 3 मौतें हुई हैं। एक और मीडिया के लोगों को क्वारंटीन सेंटर से दूर रखा गया है। चिकित्सा व्यवस्था की भी सरकार की कलाई खोल कर रख दी है। मामला विक्रमगंज के पटेल कॉलेज क्वारंटीन सेंटर का है, जहां पर मजदूरों को एक ही शौचालय में 35 लोगों के उपयोग, सांप निकलने एवं साफ सफाई का मामला हो। वहीं औरंगाबाद जिले के मेह क्वारंटीन सेंटर पर राम स्वरूप महतो की मौत का मामला हो। साथ ही मधुबनी के एक केंद्र पर चंडीगढ़ से आए मजदूर तथा भागलपुर में हैदराबाद से आए मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजन सरकार पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटरों पर कुव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सासाराम, बाढ़, अन्य जगहों पर कुव्यवस्था की शिकायत क्वारंटीन सेंटरों से मिल रही है। सरकार के निर्देश के अनुसार कई सेंटरों पर लोगों को खाना पीना तथा चिकित्सा व्यवस्था एवं साफ सफाई की कमी पाई जा रही है। राज्य की सरकार से मेरा आग्रह होगा कि क्वारंटीन सेंटरों पर कुव्यवस्था में सुधार कर जांच में तेजी और लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाए एवं मीडिया को सेंटरों पर प्रवेश पर रोक हटाई जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाए, ताकि क्वारंटीन सेंटरों पर रह रहे लोग चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य चीजों के लिए कठिनाई महसूस न कर सके। ये सभी लोग थके परिस्थिति के मारे हुए लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इस पैकेज में मध्य और लघु उद्योग पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है और कुछ करदाता जो रिटर्न करने देने वाले लोग हैं, उनकी समय सीमा बढ़ा करके कुछ उनको सुविधा दी गई है। लेकिन गरीब मजदूर और किसानों के लिए इस आर्थिक पैकेज में कोई बहुत सुविधा नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए यह गरीब किसान और किसान के हित में यह आर्थिक पैकेज में किसी तरह का कोई प्रावधान नज़र नहीं आ रहा है। सरकार कह रही है कि आप कर्ज ले, गारंटी सरकार लेगी, लेकिन इस तरह के व्यवहारिक रूप में कभी नहीं देखा गया है। बैंक के लोग काफ़ी परेशान करते हैं और इसके पहले भी एक मुद्रा लोन प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्योग धंधा लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए दिया गया था और उस समय भी यह कहा गया था कि किसी तरह की कोई आपकी गारंटी सिक्योरिटी नहीं लगेगी और न इस पर कोई कर देना पड़ेगा। लेकिन ठीक 1 साल के बाद उनके खाते से बिना कहे हुए 8 लाख पर 10-10 हज़ार रुपये बैंक द्वारा उनके खाते से काट लिया गया। यहाँ तक कि जो 10 साल पहले मुद्रा लोन जो नहीं लिए थे, उनके सीसी चल रहे थे, उनके खाते से भी 10-10 हज़ार रुपये 8 लाख पर 9 लाख पर काट लिए गए। और लोग जब अपनी इस पर सीखे बाद उनके खाते से बिना कहे हुए 8 लाख पर 10-10 हज़ार रुपये बैंक द्वारा उनके खाते से काट लिया गया। यहाँ तक कि जो 10 साल पहले मुद्रा लोन जो नहीं लिए थे, उनके सीसी चल रहे थे, उनके खाते से भी 10-10 हज़ार रुपये 8 लाख पर 9 लाख पर काट लिए गए। और लोग जब अपनी इस पर शिकायत किया, अपने पैसे के लिए लड़ने का काम किया, यहाँ वहाँ शिकायत किया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। उसके बाद यह जवाब बैंकों से मिला कि साहब ये उस खाते में यह पैसा चला गया भारत सरकार का, जो प्रधानमंत्री के राहत को उससे पैसा मिलना संभव नहीं है। इसलिए लोग ठगे गए। और हम लोग यह भी समझ रहे हैं कि इस आर्थिक पैकेज में भी कोई गरीब मजदूर और किसान को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से व्यापार करते रहे हैं और जो कर्ज उर्ज लिए हैं, और कर्ज लेने की बात वही कर सकते हैं, उनको फायदा। दूसरे आम लोगों को, जो गरीब, शिक्षित, बेरोजगार, किसान, इसमें उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए
आम व्यक्तियों का इसमें कोई फायदा नहीं है। और जो लोग पहले से कर्ज लिए हुए हैं, बैंक से डिफॉल्टर हो गए हैं, उसके लिए कुछ इसमें प्रावधान सरकार ने किया है कि उसके लिए हम करेंगे। एनपीए जिसका खाता हो गया, एनपीए खाता उसी का हुआ होगा जो पहले से कर्ज लिए हैं, जो लघु उद्योग धंधा के नाम पर, मध्य उद्योग के नाम पर जो चलाते रहे। इसलिए आम गरीब आदमी न कर्ज उसको उस टाइप का मिला होगा, न किसान को, न उनको एनपीए से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इसमें किसानों की खेती को बढ़ावा देने के लिए और मजदूरों के पुनर्वास के लिए इस पैकेज की आधी राशि पूरे देश में खर्चा किया जाए, तब आम लोगों को फायदा होगा। अन्यथा कुछ चंद व्यवसायी और व्यापार करने वाले लोगों के ही फायदा हो जाएगा और बेरोजगारों के लिए सीधा उनके हुनर के अनुसार जो काम करना चाहता है सरकार निर्धारित करके दे, तब इस पैकेज का माने निकलेगा। जो लोग आएंगे उनकी बेरोजगारी दूर होगी। यही मेरी इस आर्थिक पैकेज के प्रति मेरी अपनी धारणा है।